हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट कविता। चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हायर परचेज की। सबसे पहले हम बात करें कि हायर परचेज होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि सपोज हमें एक कार लेनी है, वो कार है 5 लाख की। लेट से हमने 1 लाख की डाउन पेमेंट कर दी। रेस्ट ऑफ ऑल अप्रोच जो बचे हम उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। दिस इज एग्जैक्टली नॉन एट इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, कुछ पेमेंट डाउन कर दी जाती है, ऑन द स्पॉट कर दी जाती है और बाकी जो पेमेंट बचती है उसे इंस्टॉलमेंट बना लिया जाता है विद इंटरेस्ट। जो हायर परचेज सिस्टम होता है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉलमेंट सिस्टम की तरह होता है, लेकिन कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। वो क्या है फंडामेंटल डिफरेंस? ध्यान से सुनिएगा। जब आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कोई चीज़ खरीदते हैं, एज सून एज जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हैं वैसे ही ऑनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन यही चीज़ आपने अगर हायर परचेज सिस्टम में खरीदी होती तो उसमें सब कुछ सेम है। आप डाउन पेमेंट करिए और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसकी आप इंस्टॉलमेंट बनवा ली। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में जो ऑनरशिप ट्रांसफर होती है वो जब ट्रांसफर होती है जब आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। दिस इज कॉल्ड इज हायर परचेज सिस्टम। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ऑनरशिप इज ट्रांसफर व्हेन एट द टाइम ऑफ डाउन पेमेंट। देखिए जनरली होता क्या है, जो ट्रक और टेम्पोस होते हैं, ऑटो होते हैं, इनके ऊपर हायर परचेस एप्लीकेबल होता है। लेकिन कार हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, इस केस के अंदर इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है। लेकिन हम हायर परचेस पढ़ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा टेम्पो या ट्रक के साइड में नंबर प्लेट पर HP लिखा होता है, H/P। इसका मतलब होता है कि यह टेम्पो या ट्रक हायर परचेस पर खरीदा हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी कि कम समय में इजी एग्जाम्पल से हमने हायर परचेस को समझा कि कॉन्ट्रैक्ट में हायर परचेस क्या होता है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।